हेलो दोस्तों, आज का हमारा ये लेक्चर है ग्रेविटेशन फर्स्ट। तो ग्रेविटेशन में हम पढ़ने वाले हैं सोलर सिस्टम। व्हाट इज़ द सोलर सिस्टम। हम प्रयास करेंगे जानने का कि सोलर सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, द सोलर सिस्टम इज ऑफ मेड अप ऑफ द सन एंड एवरीथिंग ऑर्बिट्स अराउंड इंक्लूडिंग प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉयड्स, कॉमेट्स एंड मेटेरॉयड्स। यानी कि जो हमारा सौर तंत्र होता है, सौर परिवार जो होता है, वो मेडअप बना होता है सन और उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स कक्षा में जो इंक्लूड रहते हैं, उसमें ग्रह, मून्स, एस्टेरॉयड्स, कॉमेट्स, मेटेरॉयड्स, यानी जो हमारे क्षुद्र ग्रह, छोटे छोटे पत्थर, बड़े बड़े, इन सबको मिलाकर जो बनता है उसका नाम जो होता है, उसका नाम होता है सौर परिवार। ठीक है ना। तो सौर परिवार में देखिए क्या क्या आता है। प्लैनेट्स आते हैं, मून्स आते हैं, एस्टेरॉयड्स आते हैं, कॉमेट्स आते हैं। ये सब किस में आता है? सौर परिवार में आता है। अब देखिए, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू सोलर सिस्टम। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो सोलर सिस्टम से रिलेटेड हैं। देखिए, पहला क्या होता है, द सन इज, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ सन होना चाहिए। तो द सन इज जो द सन इज लोकेटेड, लिखा है द सन, यहाँ सन होना चाहिए। सन इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। जो सूरज होता है वो सोलर सिस्टम के बिल्कुल ही केंद्र में, सेंटर माने केंद्र में उपस्थित होता है। इट इज़ द क्लोजेस्ट स्टार, ये सबसे नज़दीकी तारा होता है, और टू द अर्थ मतलब पृथ्वी का। तो कहता है, फिर अगला देखिए क्या है, कहता है सेकंड नंबर, कहता है द 8 प्लैनेट्स, यानी कि 8 ग्रह इन सोलर सिस्टम, हमारे सौर तंत्र में, आर इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, बढ़ते हुए क्रम में, डिस्टेंस मतलब दूरी के बढ़ते हुए क्रम में, फ्रॉम द सन, सन से, यानी कि सन से दूरी के बढ़ते हुए क्रम में हमारे जो 8 ग्रह हैं वो इस तरीके से हैं। सबसे नज़दीक जो है मरकरी है, फिर उसके बाद वीनस है, फिर उसके बाद अर्थ है, फिर मार्स है और जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। यानी कि जो हमारा अर्थ है, जो हमारी क्या है, पृथ्वी है, वो सूर्य से तीसरे नंबर की दूरी में है। अगर पूछा जाता है कि सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट कौन सा है सन के, तो वो है मरकरी। कौन सा प्लेनेट है, उसका नेम होगा मरकरी। मरकरी जो है वो सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट है। और सेकंड नंबर पर वीनस है। ठीक है ना। इसको बुध ग्रह कहते हैं, इसको शुक्र कहते हैं, और इसको पृथ्वी कहते हैं, इसको मंगल कहते हैं, और इसको बृहस्पति कहते हैं, इसको शनि, और इसको अरुण, और इसको वरुण कहा जाता है। ये क्या है, ये सभी क्या है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरियों के क्रम है। और सबसे नज़दीक में पूछा जाए पृथ्वी के कौन सा ग्रह है, तो मरकरी है। और सबसे दूर पूछा जाए सबसे सूर्य से कौन सा ग्रह है, तो नेपच्यून यानी कि वरुण है। ठीक है ना। बात समझ आई। पहली इसकी महत्वपूर्ण बात क्या थी, तो पहली इसकी महत्वपूर्ण बात ये थी कि द सन इज लोकेटेड एट द सेंटर, यानी जो सूर्य होता है वो सौर परिवार में क्या कहते हैं, बिल्कुल ही सेंटर, केंद्र पर होता है, और वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। फिर दूसरी बात इन्होंने कही कि 8 प्लैनेट के बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले मरकरी आता है, फिर वीनस आता है, फिर अर्थ आता है, फिर मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, फिर अरुण, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। यानी कि इसको हिंदी में ऐसे कहते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है जिसमें कहा गया है सैटर्न हैज़ द मोस्ट सैटेलाइट। सैटर्न यानी शनि के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स होते हैं, उपग्रह होते हैं। ठीक है ना। उसे ही उसके पास इस समय टोटली 82 नंबर है। और मरकरी एंड वीनस हैव नो सैटेलाइट। और 8 प्लैनेट्स में मरकरी यानी बुध और वीनस यानी शुक्र, इन दोनों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। फिर अगला आता है चौथा, क्या कहता है, अर्थ हैज़ अ सैटेलाइट। जो पृथ्वी है हमारी, जिस पे हम रहते हैं, उसके पास केवल एक सैटेलाइट है, जिसका नाम है मून। जिसका नाम है मून। और मून क्या करता है, वो पृथ्वी के ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे ये पृथ्वी है, और एक कक्षा में पृथ्वी के जो सन है, वो मतलब जो मून है, इसके चारों ओर ऐसे क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, ऐसे वो चलता रहता है। ठीक है। फिर उसके बाद अगला कहता है कि द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इज मरकरी। जो हमारे सोलर सिस्टम में जो सबसे स्मॉलेस्ट है प्लेनेट, उसका नाम है मरकरी। मरकरी कौन सा ग्रह सबसे नज़दीक पाया जाता है सूर्य के, क्या है सबसे नज़दीक, ये देखिए मरकरी सबसे नज़दीक है। ठीक है ना। सबसे कम दूरी है, ग्रेटर, ये लेस देन लिखा है, सबसे कम वाला। और जिधर खुला मुंह है उसका मतलब बड़ा है, उससे
ज़्यादा दूरी पे है, ठीक है ना। और इसी तरीके मरकरी जिसकी जो व्यास है, यानी व्यास जो है 4900 किलोमीटर है, एंड द लार्जेस्ट प्लेनेट इज जुपिटर, और सबसे बड़ा ग्रह जो है वो जुपिटर यानी बृहस्पति है, जिसका व्यास है 1,43,000 किलोमीटर। यहाँ क्या होना चाहिए, किलोमीटर होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पर लिखना भूल गए, तो 1,43,000 किलोमीटर। फिर उसके बाद अगला 6 पॉइंट कहता है वीनस इज़ द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ। जो वीनस है ना, वीनस का मतलब होता है शुक्र, वो सब अर्थ के क्या है, सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट है। कभी कभी पूछा जाता है कौन सा प्लेनेट अर्थ के सबसे नज़दीक है, ठीक है ना, तो फिर होगा हमारा वीनस। इसको हिंदी में शुक्र कहते हैं, इसलिए देयरफॉर इट इज़ द ब्राइटेस्ट, ये सबसे ज़्यादा चमकीला एंड आल्सो हॉटेस्ट प्लेनेट, और सबसे ज़्यादा ये भैया क्या है, हॉटेस्ट भी है और सबसे ज़्यादा चमकने वाला भी है। अच्छा, आप कहेंगे तो भैया बात तो ये है कि बुध ग्रह जो मरकरी है वो क्या कहते हैं, सूर्य के सबसे नज़दीक है, वीनस तो बाद में आता है, तो चमकना तो सबसे ज़्यादा मरकरी को चाहिए, क्यों, और क्या कहते हैं वीनस को मरकरी से कम चमकना चाहिए, और गर्म भी मतलब मरकरी को होना चाहिए। बट यहाँ पर तो गलत लिखा है भैया, यहाँ पर तो लिखा है वीनस इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ, ये तो अर्थ के करीब है, और दूसरी बात सबसे ज़्यादा चमकता भी वीनस है और हॉटेस्ट भी प्लैनेट वीनस है। अब इसका कारण सुनिए क्यों। देखिए, हॉटेस्ट प्लैनेट मरकरी नहीं है और वीनस है, इसका कारण हम आगे बताएंगे तुरंत। और ब्राइटेस्ट क्यों है, ब्राइटेस्ट इसलिए है क्योंकि पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक है शुक्र ग्रह, तो ये हमें आसानी से दिख जाता है। तो हम जब यहाँ पृथ्वी से देखते हैं तो हमें आसानी से दिखता है, इस कारण हमें लगता है कि सबसे चमकीला ग्रह जो है ये वीनस ही है, ठीक है ना, बात समझ में आई। फिर उसके बाद अगला देखिए, अगला कहता है हमारे जो सौर परिवार में है देयर आर 3 ड्रॉ मतलब होता है क्षुद्र ग्रह। कौन सा ग्रह, क्षुद्र ग्रह, 3 क्षुद्र ग्रह हैं प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, हमारे सौर परिवार में। पहले का नाम है सीरस, दूसरे का नाम है प्लूटो, और तीसरे का नाम है आइरिस। क्या नाम है, आइरिस, ठीक है। कौन कौन से हैं, सीरस, प्लूटो एंड आइरिस, समझ में आया। तो फिर उसके बाद देखिए क्या है, अब पूछा जाता है व्हाट इज़ एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। तो देखिए, एस्टेरॉइड्स कभी कभी आएगा एग्जाम में, तो लिख देना एस्टेरॉइड्स आर द पीसेस ऑफ रॉक्स, यानी छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े होते हैं जिसकी त्रिज्या, जिसका व्यास 2r मतलब व्यास होता है, r जैसे कि ये गोला है, यहाँ इसका केंद्र है, और केंद्र से ये दूरी जो होती है इसको r से डिनोट करते हैं, किसके द्वारा, r से। तो ये r है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी उसको 2r से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो पत्थर होते हैं, एक प्रकार के टुकड़े होते हैं, उनकी त्रिज्या 1 से लेकर 900 किलोमीटर तक की होती है। इस व्यास के जितने भी टुकड़े होंगे उन्हें एस्टेरॉइड्स कहेंगे, ठीक है ना, क्या कहेंगे, एस्टेरॉइड्स कहेंगे। तो दैट रिवॉल्व्स, जो घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, अराउंड द सन, सन के चारों ओर, देयर पोजीशन, जिनकी स्थिति, इज फाउंड बिटवीन, पाई जाती है द ऑर्बिट्स ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट की कक्षाओं में, मार्स एंड जुपिटर, यानी कि मंगल और जुपिटर यानी बृहस्पति। कहता है एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, वो छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े होते हैं जिनका व्यास 1 से लेकर 900 किलोमीटर तक का होता है। डैट रिवॉल्व अराउंड द सन, जो चारों सूरज के चक्कर लगाते रहते हैं। देयर पोजीशन इज फाउंड, जिनकी स्थिति पाई जाती है बिटवीन द ऑर्बिट द प्लैनेट्स, मतलब कि ग्रहों के कक्षाओं के बीच में। कौन से ग्रह कक्षाओं के बीच में, मार्स ग्रह और जुपिटर ग्रह। यानी कि अगर ऐसे सूर्य बना है हमारा, अगर मान लीजिए आप ऐसे क्या बना है, कोई ऐसे ये सूर्य है और ये लगा रहा है मार्स चक्कर, और ये लगा रहा है जुपिटर, सूर्य के इर्द गिर्द क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे, घूम रहे हैं। तो इनके बीच में एक छोटी सी पट्टी पाई जाती है ऐसे, और उसी में खूब ढेर सारे पत्थर भरे होते हैं, इसी को कहते हैं, यही लिखा है यहाँ पर, देयर पोजीशन फाउंड, पाई जाती है इनकी स्थिति, बिटवीन द ऑर्बिट, कक्षाओं के बीच में, ऑफ द प्लैनेट्स, मार्स यानी मंगल ग्रह, और जुपिटर माने बृहस्पति ग्रह के बीच में ये पाए जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए कहता है व्हाट इज टेल स्टार, पुच्छल तारे क्या होते हैं। पुच्छल तारे देखिए हम बताते हैं पुच्छल तारे क्या होते हैं। टेल स्टार्स आर फ्रेगमेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ डस्ट, टेल स्टार्स जो होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़े, मतलब कि एक
मतलब अंश होते हैं, फ्रैगमेंट्स मतलब कंसिस्टिंग जो बने होते हैं ऑफ डस्ट, धूल के, आइस बर्फ़ के, फ्रोजन गैसेस जमी हुई गैसों के, दैट रिवॉल्व जो चक्कर लगाते रहते हैं, द सन मतलब सूरज के, देयर लॉन्ग टेल उनकी लंबी पूंछ, ग्लोज चमकती है, वाइल पासिंग जब वो गुजरते हैं, नियर द सन सूर्य के करीब से। तो टेल स्टार्स के बारे में जब भी आएगा तो लिखोगे टेल स्टार्स आर फ्रैगमेंट कंसिस्टिंग ऑफ डस्ट, आइस एंड फ्रोजन गैसेस दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, देयर लॉन्ग टेल ग्लोज वाइल पासिंग नियर द सन। ठीक है ना, ऐसी लिख देना वहाँ पे और याद कर लीजिएगा, आप नोट्स बना लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है व्हाट इज़ द प्लेनेट। तो प्लेनेट क्या होते हैं, प्लेनेट्स यानी कि ग्रह क्या होते हैं। तो देखिए व्हाट इज़ द प्लेनेट्स। तो प्लेनेट क्या होते हैं। प्लेनेट की कोई एक निश्चित डिफिनेशन नहीं दे पाए कुछ वैज्ञानिक पहले शुरू में। तो एक संस्था थी जिसका नाम था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संस्थान। उसके अनुसार उन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डिफिनेशन, यानी कि नई डिफिनेशन के अनुसार प्लेनेट यानी ग्रहों की गिवन बाय IAU, जो IAU के द्वारा दी गई है। ए प्लेनेट इज़ ए कैलेस्टियल बॉडी। जो प्लेनेट होता है वो एक कैलेस्टियल बॉडी होता है। डैट वो डैट मतलब जो आगे देखिए क्या क्या वो फॉलो करता है रूल, वही प्लेनेट कहलाएगा। देखिए कौन कौन से रूल फॉलो करते हैं जो चक्कर लगाते हैं सूर्य के। तो पहला कि वो कहता है विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो चक्कर लगाते हैं अराउंड द सन, सूर्य के चारों तरफ। ठीक है ना। तो अब बताओ भैया सूर्य के चारों तरफ तो भैया पुच्छल तारे भी, क्षुद्र ग्रह भी चक्कर लगाते हैं और थोड़े छोटे छोटे पत्थर भी चक्कर लगाते हैं ना, बड़े छोटे। ठीक है ना। तो ये सब क्या हो जाएंगे, क्या हमारे प्लेनेट हो जाएंगे? नहीं भैया, प्लेनेट नहीं होंगे। ठीक है ना। इसलिए इन्होंने एक और नियम दिया, उसका नाम है विच हैज़ ए मास सुफिशियंट, जिसके पास एक अपना मास हो, द्रव्यमान हो। ठीक है ना, जिसके कारण वो अपना फॉर इट ऑन ग्रेविटी, जिसके कारण वो अपनी ग्रेविटी बना सके, अगल बगल में एक क्षेत्र उत्पन्न कर सके। ठीक है ना। फिर उसके बाद कहता है विच हैज़ एम्पाइटेड द स्पेस अराउंड हिम, और क्या करता है विच हैज़, जो एम्पाइटेड मतलब होता है इम्पटेड, इसका मतलब होता है खाली कर दे, द स्पेस मतलब जगह, अराउंड हिम जो उसके चारों तरफ है। ग्रह वो होता है जिसके पास कुछ द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान के कारण ही ग्रेविटी आती है भैया। तो द्रव्यमान होना उसका जरूरी है, और द्रव्यमान नहीं होगा ना सुफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में, तो फिर वो मतलब ग्रह नहीं होगा। और द्रव्यमान होगा तो ग्रेविटी होगी, और ग्रेविटी होगी तो वो क्या कहते हैं सारी अगल बगल चीज़ों को साफ करके रखेगा, यानी एम्प्टेड करके रखेगा, कुछ उसके अगल बगल नहीं पाया जाएगा, खाली स्पेस रहेगा अराउंड ही मतलब उसके चारों तरफ। फिर देखिए समझ में आया क्या है। तो प्लेनेट क्या है, वो जो 3 रूल फॉलो करता है। पहला जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन, एंड सेकंड इज द विच हैज़ ए मास सुफिशिएंट फॉर इट्स ओन ग्रेविटी, एंड थर्ड इज द विच हैज़ एम्प्टीड द स्पेस अराउंड हिम। फिर अगला देखिए आगे क्या है, फिर आगे देखिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन क्या होता है। देखिए एक संघ है जो स्पेस में जितने सौर परिवार हैं हमारे, उनके बारे में मतलब जानकारी इकट्ठा करना, कुछ भी होता है तो सभी देश कैसे काम करते हैं। तो देखिए द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इज़ ए नॉन गवर्नमेंटल, कोई भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन विद द ऑब्जेक्टिव, ये कोई भी क्या है नॉन गवर्नमेंट सरकारी संस्था नहीं है, एडवांसिंग एस्ट्रोनॉमी इन ऑल एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग प्रमोटिंग एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च, आउटरीच, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, रॉ ग्लोबल और कारपोरेशन। ये कहता है कि जो हमारी जो एस्ट्रोनॉमी IAU है वो एक गैर सरकारी संस्था है। ठीक है ना, जिसके जो एडवांस एस्ट्रोनॉमी जो एडवांस में जो एस्ट्रोनॉमी है उसके बारे में मतलब सब कुछ जानकारी देता है। ठीक है ना, सभी देशों में क्या हो रहा है और उनको कौन सा उपग्रह छोड़ना है कौन सा नहीं। इसका हेडक्वार्टर है भैया पेरिस में। ठीक है, और फ्रांस में है, पेरिस की राजधानी फ्रांस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस।
और इसकी स्थापना 28 जुलाई 1919 में हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में। फिर उसके बाद देखो, वाई इज़ वीनस हॉटर देन मरकरी। अभी बताया था भैया, मरकरी सबसे नज़दीक पाया जाता है सूर्य के, और दूसरे नंबर पर आता है वीनस। तो भैया मरकरी क्यों गर्म नहीं है और वीनस भैया क्यों गर्म है, उसका कारण देखिए, लिखा है दिस इज़ बिकॉज, ये इसलिए है, मरकरी हैज़ नो एटमॉस्फेयर, मरकरी के पास कोई भी वायुमंडल नहीं होता है, दैट कैन एब्जॉर्ब हीट, जो उस हीट को, सूर्य से मिलती जो हीट उसको एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है ना, अपनी ओर अवशोषित कर सके। वीनस हैज़ एन एटमॉस्फेयर, वीनस यानी शुक्र के पास अपना एक एटमॉस्फेयर वायुमंडल होता है, कंसिस्टिंग मेनली एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसके पास मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, इनटू विच, जिसमें सोलर हीट, सौर्य ऊष्मा एंटर्स प्रवेश करती है, बट कैन नॉट एस्केप, लेकिन बाहर नहीं निकल पाती है। CO2 गैस एक्ट्स, CO2 जो गैस है वो एक प्रकार से कार्य करती है एज वन वे डोर मतलब कि अगर ऐसे हमारा ग्रह है और इसके चारों ओर CO2 गैस है, अगर यहाँ से ऊष्मा आ रही है तो वो भैया अंदर आ जाएगी, परंतु जब उसको बाहर जाना होगा तो वो बाहर नहीं जा पाएगी। CO2 वन वे डोर की तरह काम करती है, यानी कि आने देती है परंतु बाहर जाने नहीं देती है। तो क्या हुआ कि वीनस जो है, मरकरी के पास अपना एटमॉस्फेयर नहीं होता है और वीनस के पास होता है, उसमें ऐसी गैस पाई जाती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, और उस गैस के पास क्या होता है, वो ऐसा काम करती है वन वे डोर की तरह कि उसमें जितनी हीट होती है वो आ जाती है, फिर वापस जा नहीं पाती, इसलिए ये अधिक गर्म रहता है। और मरकरी क्या है भैया, मरकरी के पास नो एटमॉस्फेयर, जिसके कारण जब इसके पास एटमॉस्फेयर ही नहीं है, यानी कि वायुमंडल है ही नहीं, कोई गैस है ही नहीं, तो वो ऊष्मा यहाँ पर आएगी और फिर वापस चली जाया करेगी, तो इसके पास ऊष्मा रुकेगी नहीं, तो ये गर्म रहेगा नहीं, और इसलिए ये ठंडा रहता है, और इसलिए ये क्या होते हैं, वीनस हमारा सबसे गर्म ग्रह रहता है। तो भैया देखिए हमने क्या क्या पढ़ा शुरू से, तो इसमें था हमारा सोलर सिस्टम। देखिए सोलर सिस्टम में पहले, द सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ द सन एंड एवरीथिंग दैट ऑर्बिट्स अराउंड इट इंक्लूडिंग प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स, कमेट्स एंड मेटेरॉइड्स। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट आर रिलेटेड टू सोलर सिस्टम। फर्स्ट इज द सन इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, इट इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। द 8 planets in the solar system are in the order of increasing distance from the sun: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Saturn has the most satellites, 82. Mercury and Venus have no satellites. Earth has a satellites, moon. The smallest, fifth number है, the smallest planet is Mercury. And the largest planet it is Jupiter. Venus is the closest planet to the Earth, therefore it is the brightest and also hottest planet. फिर उसके बाद कहता है there are 3 dwarf planets in the solar system. First Ceres, Pluto and Eris. फिर what is asteroid? Asteroids are the pieces of rocks that revolves around the sun. Their position is found between the orbits of the planets Mars and Jupiter. What is the tail stars? Tail stars are fragments consisting of dust, ice, frozen gases that revolve around the sun. Their long tail glows while passing near the sun. What is planet? According to the latest definition of planet given by IAU, a planet is celestial body that which revolves around the sun, which has a mass sufficient for its gravity, which has emptied the space around him. IAU क्या होता है? IAU International Astronomical Union. The International Astronomical Union is a non-governmental organization with the objective of advancing astronomy in all aspects, including or promoting astronomical research, outreach, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। रॉक ग्लोबल कॉरपोरेशन, हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी। 28 जुलाई 1999 में इसकी स्थापना हुई। वाई इज वेनस हॉटर देन मरकरी? दिस इज बिकॉज मरकरी हैज़ नो एटमॉस्फेयर दैट कैन एब्जॉर्ब हीट. Venus has a atmosphere consisting mainly of carbon dioxide, into which solar system heat enters but cannot escape. CO2 gas acts as a one-way door, so Venus is hotter than Mercury. ठीक है ना। अच्छा, अगर हमारा
हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारी ये क्लास अब रोज़ाना चलेगी शाम 7 बजे। धन्यवाद।